वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत सभी माताओं को। मैं भगवान को भी दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 31। ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। हरे कृष्णा माता जी, कोई माता जी दोहराना चाहे तो दोहरा लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी जी भक्तों को प्रणाम दंडवत माता प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 31। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी हरे कृष्ण प्रणाम माता हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ये मे मतम इदम नित्यम अनुष्ठित अनुष्ठिन्ति अनुष्ठन् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्ते अनुसूयन्ते मुच्यन्ते अपि कर्म भी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण। हो गया सबका? ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ठीक है माता जी, शुरू कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, सभी हरे माताओं को कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आप अभी माता जी कहाँ रह गई? पढ़ेंगे? नहीं, मैं फिर अगला पढ़ लूंगी। नहीं माता नहीं, जी से पढ़िए लास्ट पढ़िए, कीजिए कोई आप। नहीं, पढ़िए। ये मैं मतमिदं नित्यं सृष्टन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्ण माता जी, नमस्ते। हरे कृष्ण। शब्दार्थ।
ये जो मैं मेरे मतम आदेशों को इदम इन नित्यम नित्य कार्य के रूप में अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से पालन करते हैं। मानवाः मानव प्राणी श्रद्धावन्तः श्रद्धा तथा भक्ति समेत अनसूयन्तः बिना ईर्ष्या के मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं। ते वे अपि भी कर्मभिः सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधन से अनुवाद। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं, इससे पहले जो श्लोक आए थे 29 और 30, तो जो 29 है उसमें भगवान ने अर्जुन के लिए आदेश दिया था। जो 30 है फिर उसमें वो बताते हैं कि जैसे कई लोग कहते हैं ना कि जो गीता है वो तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, तो अर्जुन तो ये सबके लिए नहीं है, तो कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है। लेकिन जो 30वां श्लोक था जो माता जी ने बताया था कल की क्लास में, तो उसमें भगवान ने क्लियर कर दिया है कि बाकी जो लोग हैं उनको भी गीता के ज्ञान की उतनी ही जरूरत है, या उनको भी गीता के उपदेश या जो भी उसमें आदेश दिए गए हैं उनका पालन करने की आवश्यकता है जितना कि अर्जुन को था। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो उसमें जैसे अर्जुन को प्रभु बता रहे हैं कि जितने भी कार्य हैं वो आप मुझे समर्पित करें। अर्थात ये है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, चाहे वो अपने घर का कार्य करता है, चाहे पूजा पाठ करता है, चाहे मान लिया कोई जॉब करता है, तो कोई भी वो कार्य करे तो उसको जो कृष्ण भगवान है उनके चरणों में समर्पित करके करे कि हे प्रभु, ये जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ ये आपकी ही आज्ञा से कर रहा हूँ, और आप मुझे, और ये जो भी कार्य मैं करूं तो मैं अच्छे से इसको कर पाऊं मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर। तो जब आप ईश्वर के चरणों में किसी भी कार्य को समर्पित करते हैं तो जो ईश्वर हैं वो पूर्ण ज्ञान से उस व्यक्ति को युक्त कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बार व्यक्ति को इतना निपुण नहीं होता है उस कार्य में, लेकिन जहाँ पे भगवान का साथ मिल जाता है तो व्यक्ति बहुत निपुण हो जाता है, उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाता है, लाभ की आकांक्षा से रहित। तो उसका अर्थ था कि प्रभु कहते हैं कि आपको कोई भी आप कर्म करोगे तो उसके लिए लाभ की इच्छा ना रखें, यानी कि आप कर्म करें, ये ना सोचे कि मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको लाभ भी मिल जाएगा, लाभ मिले चाहे हानि मिले। प्रभु अगर आप गलत कार्य करते हैं, गलत कर्म करते हैं तो आपको दंड देते हैं, और अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो हमें लाभ भी देते हैं या हमें पुरस्कृत करते हैं। स्वामित्व के किसी दावे के बिना, यानी हमें किसी भी टाइम पे ये दावा नहीं करना है कि ये मैं कर रहा हूँ, या ये मैंने किया है, या मैं हूँ, मैं, यानी हमें मैं जो है हमारे अंदर उसे खत्म करना है। यानी जो भी होता है, जो भी हम कार्य करते हैं वो प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है, या जो प्रभु है उन्होंने नियमित कर रखा है सभी के लिए। तो स्वामित्व का दावा नहीं रखना है, आलस्य से रहित होकर युद्ध करना है। तो ये जितनी भी चीजें बताई हैं प्रभु ने कि आलस्य भी नहीं होना चाहिए, आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको आलस्य का त्याग करना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए 31वें श्लोक में, यानी उस श्लोक में प्रभु ने अर्जुन के साथ साथ वो जितनी भी बातें बताई हैं वो सामान्य जनों के लिए भी बताई हैं, तो हम कनेक्ट कर पाए, इसीलिए थोड़ा सा उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। तो श्लोक संख्या 31 में तो श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार, यानी जो बातें हमने अभी अभी सुनी और जो भी हम गीता में पढ़ रहे हैं,
वो उपदेश जो भगवान दे रहे हैं अर्जुन को या बाकी लोगों के लिए भी जो आदेश हैं, तो जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार यानी जो उपदेश हैं, अगर उनको वो व्यक्ति फॉलो करता है, अपनी ड्यूटीज को उसी हिसाब से परफॉर्म करता है, यानी अपने कर्तव्य भगवान के उपदेश के अनुसार करता है और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। ईर्ष्या रहित यानी कि आपके अंदर प्रभु के प्रति जेलसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं कि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के पास तो सब कुछ है, ठीक है, मेरे पास क्यों नहीं है। इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, यानी जो भी गीता में बताया गया है, जो भी आदेश दिए गए हैं, जो भी नियम है, कर्तव्य हैं, अगर आप उनका अच्छे से पालन करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, अच्छे भावों के साथ करते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, हम कृष्ण भावना भावित कार्य करते हैं, तो हमें उसके अलावा और कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। सकाम कार्य जैसे हम सभी जानते हैं, अच्छे कार्य जैसे प्याऊ लगवाना कहीं पे, या भूखों को भोजन कराना, या कोई भी ऐसा कार्य जो आप कर सकते हैं, किसी को पढ़ाना, या कोई भी कार्य जो आपको लगे कि जिससे किसी का भला हो, वो सारे सकाम कार्य होते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर वो भगवान के उपदेशों के अनुसार चलता है, उसी हिसाब से अपना कर्तव्य और कृष्ण भावना भावित रहता है, तो वो व्यक्ति इन सभी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात उसे अगर वो ये कार्य नहीं भी करेगा तो भी वो भगवान के पास जा सकता है, तब भी उसके लिए बैकुंठ के दरवाजे खुले रहेंगे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री भगवान कृष्ण का उपदेश यानी जो भी श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिए हैं, समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान देखिए 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो जो 4 वेदों में जो भी उसमें बताया गया है, तो जो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है, जो उपदेश दिए हैं, वो उनका सार है, यानी उसकी समरी है, शॉर्ट में भगवान ने बताया है गीता के उपदेशों के द्वारा। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। तो इसका मतलब उसपे हमें डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी लांछन उस पे नहीं लग सकता है। अपवाद का अर्थ होता है लांछन, संशय। तो हमें उस बात पे कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, कोई भी उस बात पे लांछन नहीं है, तो हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि वो सही है या गलत है। तो जो भी प्रभु ने बताया है, जो भी श्री कृष्ण ने बताया है, वो शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाला। तो ये जो सत्य है वो हमेशा रहेगा। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, तो जैसे वेद शाश्वत है यानी हमेशा रहेंगे, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। तो कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी यानी हमेशा अजर अमर रहेगा, हमेशा बना रहेगा। मनुष्यों को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। तो ईर्ष्या का यहाँ पे जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको, तो ईर्ष्या का अर्थ होता है, और ईर्ष्या कौन रखता है? देखिए जो सामान्य प्राणी है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें प्रभु से ईर्ष्या नहीं होती है, लेकिन जो अभक्त हैं या नास्तिक हैं, उन्हें भगवान से ईर्ष्या रहती है। जैसे हिरण्यकश्यप थे, कंस, रावण, इन सब ने के अंदर कहीं ना कहीं द्वेष था भगवान के प्रति, उनके प्रति अच्छे भाव नहीं थे, उनसे वो आप ये कह सकते हैं कि ईर्ष्या करते थे वो हमेशा, कि सब लोग उन्हें क्यों पूजते हैं या हमारी पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो जो हिरण्यकश्यप थे, प्रहलाद से हमेशा कहते थे कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। क्योंकि जब लोगों के पास पावर आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो लोगों को ये लगता है कि मैं ही भगवान बन गया हूं, मैं ही सब कुछ हूं, और वो भगवान को भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं भगवान से द्वेष करने लगते हैं, उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसे ही कंस था, कंस भी कहता था मैं भगवान हूं, और रावण में भी बहुत अहंकार था। तो जो भी मनुष्य भगवान, या आप ये कह सकते हैं जो कृष्ण भावना भावित मनुष्य हैं,
वो कभी भी भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि वो सर्व संपन्न है, जो भी उन्हें मिला है वो सब भगवान की मर्जी से मिला है, उनके उपकार से मिला है, तो उन्हें कभी भी ईर्ष्या नहीं होती भगवान से। लेकिन जो अभक्त होते हैं, नास्तिक होते हैं, वो हमेशा भगवान से ईर्ष्या रखते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप कृष्ण भावना भावित रहें, या आपका कृष्ण में मन लगे, या कृष्ण की आप भक्ति करें, तो आपको, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत ईर्ष्या की भावना है भी, तो आपको उसे खत्म करना होगा। आपके अंदर भाव होने चाहिए। अगर भाव है तो प्रभु अपने आप आपके बन जाएंगे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, यानी कमेंट करते हैं भगवत गीता पर, या बहुत लोगों ने गीता भी लिखी है। तो ज्यादातर जो लोग हैं, अगर आपने कभी पढ़ी होगी कोई दूसरी गीता, तो आप देखेंगे वहां पर लोगों ने भगवान कृष्ण के बारे में या उनकी महानता के बारे में नहीं बताया है। वो अपने आप को महान दिखाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी लैंग्वेज का यूज किया है जो कि आप समझ भी नहीं पाओगे। तो वो अपने व्यक्तित्व को दिखाने के लिए कि हम कितने प्रगाढ़ पंडित हैं, या हम कितने ही महान हैं, हम कितने ज्ञानी हैं, ये दिखाने के लिए उन्होंने गीता लिखी है। और वहां पे कहीं पर भी कृष्ण की महानता का वर्णन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, नाम की चर्चा नहीं करूंगी मैं, तो उन्होंने एक टीका किया था भगवत गीता पर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो कृष्ण है, जो गीता कृष्ण ने सुनाई है, तो आप ये मान के चलिए कि जो आत्मा है ना, आप उनको प्रणाम करिए। जो आत्मा है उनकी, वो उनका कहना आपको मानना है, आपको उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करना है। यानी उन्होंने कृष्ण को स्वीकार नहीं किया। उन्हें लगता था कि कृष्ण तो इंसान है, तो मैं, इंसान कैसे महान हो सकता है, या इंसान कैसे ये महान कार्य कर सकता है, या वो कैसे उपदेश दे सकता है। तो इसका जो था, जो प्रभुपाद जी थे, उन्होंने बहुत खंडन किया था उनकी इस बात का। और उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया था कि कृष्ण जो है, जब जब जरूरत होती है, कृष्ण अवतरित होते हैं अलग अलग रूपों में, चाहे वो नारायण के रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, या स्वयं कृष्ण के रूप में। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो जो लोग ईर्ष्या करते हैं, उन्हें कोई ना कोई अच्छे कार्य, सकाम कार्य करने होंगे, तभी उनके का भाग्य अच्छा हो सकता है। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसमें एक आ गया कि आपको महान होने की, या बहुत ज्ञानी या बहुत पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक सामान्य स्त्री पुरुष जो भगवान के आदेश, यानी जो भी गीता में बताया गया है, अगर आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें, या उसमें दृढ़ विश्वास रखें, या कृष्ण में विश्वास रखें, और उसी अनुसार अपने कर्म नियम करें, तो जो भी दूसरे कर्म नियम है आपके, जो भी कर्म कांड है, या कोई भी सकाम कार्य हैं, आप उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आपको वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह इन आदेशों को ठीक से पालन न कर पाए। तो यहाँ पे अर्थ ये है कि जैसे हम नए नए भक्त बनते हैं, तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे शुरू में क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि किसी भी चीज की शुरुआत कैसे करनी है। जैसे माला जाप ही कह लीजिए, तो जो नए नए भक्त होते हैं उन्हें माला जाप करनी भी नहीं आती, तो बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं उनसे। अब इसी तरीके से आरती करनी नहीं आती है, भोग लगाना नहीं आता है, और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान आपको दंड देंगे उसके लिए। उस वक्त आपको, आपका जो संकल्प है वो दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपके भाव अच्छे होने चाहिए भगवान के प्रति। तो अगर आपका दृढ़ विश्वास है भगवान के प्रति, और आप उनके आदेशों का, अगर फिर कई बार ऐसा होगा आप ठीक से पालन नहीं भी कर पाएंगे, तो भी आपको कृष्ण की उतनी ही कृपा मिलेगी जितनी कि उन आदेशों का ठीक से पालन करने वाले व्यक्तियों को मिलती है। क्योंकि किसी भी कार्य को सीखने के लिए, या उसमें आप निपुण बनने के लिए आपको समय लगता है। तो भगवान ये जानते हैं कि उसमें आपको समय लगेगा। तो जो नए भक्त हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है कि उनसे कोई त्रुटि हो जाएगी, कोई गलती हो जाएगी तो वो भक्त नहीं कहलाएंगे।
तो इसी में आगे यही बताया गया कि कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, तो जो भी कृष्ण भावना भावित होने की राह पर होता है, वो व्यक्ति, उसे पता होता है ठीक है कोई बातें आज गलती होगी, कल मैं और अच्छे से करूंगा, तो उसे पराजय या निराशा यानी कि वो हार नहीं मानता है और निराश भी नहीं होता कि ठीक है कोई नहीं मैं और अच्छे से करूंगा अगली बार। तो इसका विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, यानी उसकी निष्ठा पूरी होती है भगवान के प्रति, भगवान में वो बहुत विश्वास रखता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वो एक अच्छा कृष्ण भक्त बन सकता है। तो इसमें एक बार महाप्रभु दक्षिण भारत में जाते हैं जहां पर कि उन्हें एक ब्राह्मण मिलते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो गीता का पठन कर रहे होते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग आए होते हैं, यानी बहुत सारे ब्राह्मण आए हुए होते हैं और बहुत विद्वान ब्राह्मण भी होते हैं। तो जो पठन कर रहे होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो जो गीता का वो पढ़ रहे होते हैं गीता, तो अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो जो शब्द है उनका गलत उच्चारण कर रहे होते हैं वो, और रो रहे होते हैं साथ ही साथ। अब ये देख करके जो महाप्रभु हैं वो उनके पास जाते हैं और उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि देखो तुम तो अच्छे से पठन भी नहीं कर पा रहे, तुम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो गीता को, और फिर भी तुम पढ़ रहे हो और फिर तुम साथ में रो भी रहे, तो इसका क्या कारण है? तो ब्राह्मण बताता है कि मैं गीता इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है, दूसरा मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जो कृष्ण है, गीता पढ़ के मुझे ये पता चला कि कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी बने, और कृष्ण इतने करुणामयी है कि इतने महान होते हुए भी उन्होंने सारथी बनना स्वीकार किया। ये सोच सोच करके मेरा हृदय करुणा से भर जाता है और मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता हूँ। तो ये देख करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम ही सच में सबसे महान भक्त हो, तुम ही अच्छे भक्त हो, या तुमने ही सच में गीता को अच्छे से पढ़ा है और समझा है। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि देखिए कुछ त्रुटियां तो वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उन्हें गले से लगा लिया और उनको एक संपूर्ण भक्त कहा। क्यों कहा? क्योंकि उनकी निष्ठा थी, उनका जो प्यार था, निष्ठा थी, भाव था, वो भगवान के प्रति शुद्ध था। तो ऐसे ही शुद्ध भाव से हमें कार्य करना है और हार जीत निराशा इन सबको हमें छोड़ देना है, अपना प्रयत्न पूरा रखना है, भगवान में निष्ठा रखनी है, पूर्ण प्रेम रखना है, भाव रखना है। अगर ये सब होगा तो हम एक अच्छे भक्त बन सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अगला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कर्म योग अध्याय 3 श्लोक संख्या है 32। ये त्वेतभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विधि नष्टान् चेतस। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कोई दोहराना चाहे तो आप दोहरा सकते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप कर्म योग अध्याय 3 श्लोक संख्या 32। ये तु एतत् अभयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ता स्तम विधि नष्टान चेतस। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ये ते दम्भे सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ांस्ता विद्धि नष्टान् चेतस। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 32। ये तत् वेतदभ्य सूर्यांतो नानुतिष्ठन्ति मे मतहं सर्वज्ञानं विमूढास्तान विधि निष्ठान चेतस। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढां स्तान् विधि नास्ति नष्टान चेतस। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ये सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विधि नष्टान चेतस। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे हो गया कृष्ण सबका? माता जी धन्यवाद। हाँ जी, हरे कृष्ण पढ़िए। ये तवे तो नानु तिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तथा विधि नष्टान् चेतस। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण। और कोई? ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान् सतान् विद्धि नष्टान् चेतस। हाँ जी पढ़िए माता जी, शुरू कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को। शब्दार्थ। ये जो, तू किंतु, एतत् इस, अभ्यसूयन्तः ईर्ष्यावश, न नहीं, अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से संपन्न करते हैं, में मेरा, मतम आदेश, सर्व ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान में, विमूढ़ान पूर्णतः दिग्भ्रमित, तान उन्हें विधि ठीक से जानो, नष्टान नष्ट हुए, अचेतसः कृष्ण भावनामृत रहित। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो यहाँ पर उन व्यक्तियों की चर्चा की जा रही है जो ईर्ष्यावश भगवान के उपदेशों को नहीं मानते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें उनके लिए जरूरी नहीं है। उन्हें लगता है उनके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, और फिर उन्हें जलन भी रहती है प्रभु से। तो वो इस कारणवश वो जो प्रभु ने उपदेश दिए हैं, जो श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं, वो उनकी उपेक्षा करते हैं, उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं और उन्हें समस्त ज्ञान से रहित। तो वो क्या होता है, उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को दिग्भ्रमित यानी पथ से भ्रष्ट रहते हैं वो, तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कभी भी कोई सिद्धि नहीं मिल सकती है, वो सही मार्ग पर कभी नहीं चलते हैं। साथ ही साथ वो जो भी प्रयास करेंगे वो हमेशा नष्ट भ्रष्ट रहेंगे, यानी हमें समझना चाहिए कि वो कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों की चर्चा की जा रही है जो कृष्ण भावना भावित नहीं है और उसी कारण से उनके अंदर बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारी कमियां उनमें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो उसी कथन को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है। अब जैसे मान लिया, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं तो उन्हें दंड मिलता है।
या आप कोई भी कहीं पे भी अगर आप जॉब करते हो या कोई भी कार्य करते हो, कहीं पे किसी के अंडर आप कार्य करते हो और आप सही तरीके से नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप दंड के अधिकारी हो जाते हो। या तो आपको पे कट मिलेगा, सैलरी कम देंगे आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं बहुत सारी छुट्टियां कर लेते हैं तो उनकी सैलरी काट देते हैं लोग दंड रूप में, या कईयों का डिमोशन कर देते हैं, या कईयों को जॉब से ही निकाल देते हैं। तो जो भी व्यक्ति है, या जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो माता पिता उन्हें डांट लगाते हैं, उन पे गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, कृष्ण के प्रति वो अपराध कर रहा है, तो उसे उसके लिए प्रभु दंड देते हैं। दंड क्यों देते हैं? क्योंकि उससे उसका वो समझ पाएगा कि वो क्या भूल रहा है और उसे क्या करना चाहिए जो वो नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं होता है तो वो कभी सफल नहीं हो सकता है। उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। तो जैसे कोई अधिकारी है आपका, वो आपको दंड देता है किसी न किसी रूप में, उसी प्रकार भगवान के जब आदेश आप नहीं मानते, उनके उपदेश आप नहीं मानते, या जो गीता में भगवान ने उपदेश दिए हैं आप उनकी अवज्ञा करते हैं, यानी उनकी अवहेलना करते हैं, आप नहीं मानते हैं, तो आप दंड के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पाप कर रहे होते हैं। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्मा परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो प्रभु के उपदेशों की अवहेलना करता है, ऐसा व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यानी वो कितना भी बड़ा यहाँ पे आ रहा है, कितनी भी बड़ी पोस्ट क्यों ना हो, या एज में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, या अपने आप को कितना भी धनवान क्यों ना हो व्यक्ति, यानी कितनी भी बड़ी पावर पोजीशन क्यों ना हो उसके पास, वो शून्य हृदय होने से, यानी जब उसके हृदय में भगवान नहीं है, वैसे तो सबके हृदय में कहते हैं भगवान होते हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें पहचान नहीं पाते, तो ऐसे व्यक्ति को शून्य हृदय बोला गया है। होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्मा, यानी हम अपने प्रति भी अपराध कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने आत्मा के प्रति भी अपराध कर रहे होते हैं, भगवान के प्रति भी अपराध कर रहे होते हैं, और वो श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं, यानी इग्नोर करते हैं उनको, या अनजान रह जाते हैं भगवान के प्रति। वो जान ही नहीं पाते हैं कि भगवान के प्रति अगर उनके अंदर वो, अगर कृष्ण के प्रति उनके अंदर प्यार होगा, या अगर वो कृष्ण के प्रति कार्य करेंगे, तो उन्हें कोई भी अलग से कार्य करने की जरूरत नहीं होगी, और उन्हें भगवान बिना मांगे वो सब कुछ दे देंगे जिनकी वो चाहत रखते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता का अर्थ होता है सफलता की आशा नहीं की जा सकती है, या आप ये कह सकते हैं कि वो अपने जीवन में सही प्रकार से बढ़ पाए। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है कभी भी सही दिशा में नहीं चलता है, कभी भी सफल नहीं हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति से सफलता की आशा भी नहीं की जा सकती है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कोई त्रुटि हो तो माफ करिएगा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी कोई त्रुटि नहीं है, बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया, बहुत ही अच्छे से। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। हाँ जी, कविता माता जी। बहुत धन्यवाद आपका कविता माता जी पूछिए। कुछ नहीं मतलब वैसे ही होगा। अच्छा, वैसे हो गया तो ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, यहीं पर विराम करें फिर, क्योंकि माता जी ने इसको बड़े अच्छे से समझाया, तो दोबारा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसको। अगर फिर भी किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। मुस्कान माता जी, मुस्कान माता जी, मुस्कान माता जी आप हैं इसमें? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कल आप क्लास करेंगे? हाँ जी माता जी।
ठीक है माता जी, फिर आपका श्लोक रहेगा 33 और 34। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, यहीं पे विराम करते